Hello students, how are you? I hope all are going well. Class 10 students especially, because again I am telling you that the COVID-19 is going on, but still the conditions are, it's not good. So, but we have the option that is online, and you are doing well. I hope you are doing more well. Okay. So today I will discuss the most relevant problems of the polynomials. Actually, last time we have discussed all over the polynomials, most probably questions. Okay, but right now I will just discuss with you most relevant problems of the polynomials. Means you can say just give an idea and how can you calculate the more questions related to the polynomials, like cubic polynomials. We have the topics, quadratic polynomials are there, zeros and the relationship with the coefficient, and second one that is the division algorithms. ओके तो आपको भी याद होगा कि हमने डिवीजन एल्गोरिथम की जो एक्सरसाइज है उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, तो याद रखिएगा। लास्ट टाइम जो नेक्स्ट वीक मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो क्वेश्चंस वहाँ हो चुके हैं। ठीक है, इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आया, जीरोस को वेरीफाई करना था, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन भी आया, फिर आपने देखा कैसे अननोन आए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के अंदर, ए माइनस बी, ए एंड ए प्लस बी के बारे में डिस्कस किया है ना। और साथ के साथ फिर हमने डिस्कस किया कि टू जीरोस गिवन है, फाइंड आउट द टू जीरोस। दिस इज द मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस, क्योंकि ये बार बार आता है, पेपर में आ जाता है, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छे खासे करनी है। और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसके जो मैं आपका डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो लेट्स बी स्टार्ट दिस क्वेश्चन विद दिस क्वेश्चन दैट वी हैव, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, find the value of x, find the value of x in polynomial 2a square plus 2xa plus 5x plus 10. Okay, if a plus x is one of the factor of it, तो कोई मुझे थोड़ा ध्यान से देखकर बताएगा कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है, मतलब किस वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। तो अगर आप हमेशा x का वेरिएबल पढ़ते आए हैं और उसमें आपने ऑफकोर्स आपने उसमें पढ़ा है कि वेरिएबल x में ही पॉलिनोमियल आपने काउंट किया है, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ वेरिएबल जो है वो a है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो अगर a को वेरिएबल कंसीडर किया जाता है तो उस केस में यहाँ क्या मिल रहा है आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2a स्क्वायर प्लस ax प्लस 5x प्लस 10। ओके ना, तो इस हिसाब से अगर मैं इस पॉलिनोमियल को जो वेरिएबल a की फॉर्म में अगर मान लूँ, और जब ये दे रखा है कि a प्लस एक्स इज अ फैक्टर ऑफ इट, इट मीन्स वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। वैसे हम क्या करते थे जनरली, जो फैक्टर होता है उस केस में हम क्या करते हैं, हम सीधा सा पॉइंट है वहाँ पर हम x की वैल्यू निकालते थे ऑलरेडी, बट यहाँ पर उल्टा हो रहा है, हम यहाँ वैल्यू किसकी निकालने वाले, a। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट polynomial p of a, okay, that is 2a square plus 2xa plus 5x plus 10. Okay, so right now what we have, factor x plus a plus x is a factor. It means a is equal to minus x फैक्टर है, तो यार सीधी सी बात है, और फर्स्ट ऑफ ऑल पुट करो a plus x equal to 0, it means we will get the a equal to minus x. it means जो a की वैल्यू है इस पॉलिनोमियल को 0 बनाएगी, ऑफ कोर्स बनाएगी। इट इम्प्लाइज p ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 लेकर चलना है। ऑफ कोर्स वो फैक्टर होता है ना, तो आपको याद है रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते थे आप, फाइंड द रिमाइंडर ऑलरेडी, और अगर वो उसका फैक्टर है तो डेफिनेटली रिमाइंडर 0 होगा। इज इट क्लियर? So what I am talking about? I am talking about we have the factor a plus x. So this a plus x makes this polynomial will 0 at value of a. So what we get the value of a plus x equal to 0. Then we get the value of a is minus x. And now we will put this value of minus x in this polynomial. Okay, that is 2 into minus x whole square, 2 into x and minus x plus 5x plus 10. Okay, so what we have, 2x square, it implies 2x square plus minus 2x square plus 5x plus 10 is equal to 0. 2x square and 2x square cancel and x is equal to minus 2. We get the answer.
ओके, सो इस बात का अच्छा खासा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पॉलिनोमियल हम वेरिएबल ए कंसिडर करके चल रहे हैं और वहाँ से हम ए की ही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, बिकॉज ए प्लस एक्स इज अ फैक्टर। तो वहाँ से ए प्लस एक्स की वैल्यू से हम क्या करेंगे, उसको ए इक्वल टू माइनस एक्स लेकर चलेंगे। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको लग रहा है कि सर हम वेरिएबल ए ही क्यों कंसिडर करें, एक्स को क्यों नहीं कंसिडर कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हो। उस केस में दैट विल कंसिडर्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल, ओके, बिकॉज फिर 2a² जो दिख रहा है ना वो कांस्टेंट काउंट होगा अगर आप x को क्या करते हो, वेरिएबल कंटेन करके चलते हो, ठीक है ना। सो वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन, लेट प्रोसीड विद द सेकंड क्वेश्चन students. Now proceed to the next question. What is the next question? Look at this. If alpha and beta are zeros of the polynomial x square minus 6x plus k, then find k if 3 alpha plus 2 beta is equal to 20. So already we have the relationship between alpha and beta, that is 20, but you know we have another relation with the help of coefficients of alpha and beta. So first of all, just we have a quadratic polynomial, that is px x square minus 6x plus k. So first of all find the sum of zeros, alpha plus beta minus b over a minus b, hello, minus b, that is we have alpha plus beta is equal to 6. This is our first relation, and the product of the zeros alpha beta, that is c over a, that we have k only, okay. And what is given, the third relation 3 alpha plus 2 beta is equal to 20. This is the third relation, it is already given, okay. We have to find the value of k, and k is equal to alpha beta, of course. तो सीधा सा पॉइंट है यार, अल्फा बीटा कैसे निकलेगा, अल्फा बीटा की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट और थर्ड की हेल्प से, और वो जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी वो फर्स्ट सेकंड में पुट कर देंगे, दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ के। सर वो कैसे आएगी, यहाँ से देखो ना यार, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 तो हमें रिलेशनशिप से मिल गया, कोफिशिएंट्स के रिलेशनशिप्स के साथ, और दूसरा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20 ऑलरेडी गिवन है। तो क्या करने वाले हो यार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू निकालो। कैसे निकलेगी सर, बीटा को उधर ले जाओ और उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है, थर्ड इक्वेशन में। वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू आते ही दूसरा भी पता चल जाएगा। देखिए कैसे, बाय वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, 6 माइनस बीटा, ओके। इस वैल्यू को पुट करना है किस इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में, ओके। सो व्हाट वी हैव द थर्ड इक्वेशन, दैट वी हैव द थर्ड इक्वेशन इज 3 into अल्फा 6 into minus beta plus 2 beta is equal to 20. So what we have, that is 18 minus 3 beta plus 2 beta, that is 20. भैया 18 उधर गया, माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा माइनस बीटा हो गया, 20 माइनस 18 माइनस बीटा इज इक्वल टू 2. सो व्हाट इज बीटा, दैट इज -2. अब बीटा -2 आ गया, परेशान होने वाली बात ही नहीं, और काम आसान हो गया, बीटा -2 आ गया सर, तो मैंने कहा नहीं आया, तो यहाँ जैसे ही बीटा की वैल्यू -2 आ गई, इसको पुट कर दो इधर, जो आपसे अल्फा की वैल्यू निकाली थी, तो अल्फा कितना आएगा, 6 प्लस 2 दैट इज 8, तो वी गेट अल्फा इज इक्वल टू 8, ओके। प्लस 2 पता नहीं कैसे हुआ, अरे भाई -2 था, -2 पुट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो अल्फा की वैल्यू 8 आ गई, ओके। वी गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, and right now we have the value of k, so put both values of alpha and beta in equation 2. second equation में put कीजिए, तो alpha is 8, beta is -2 is equal to k, then k is equal to -16, that is our answer, simple। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ओके। तो यार समझ में आया आपको क्या किया गया, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल 20 की कंडीशंस कैसे यूज हो गई, वी हैव जस्ट फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोस, एंड जस्ट कंपेयर द फर्स्ट एंड थर्ड, मींस पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा विद द थर्ड and get the value of beta, then value of alpha, this alpha and beta put in the second, okay, then we get the value of k, simple as that, okay। so ये क्वेश्चंस आपको करना है,
समझ में आ गया ना? परेशान नहीं होना है, बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपने अभी तक किए नहीं है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, देखिए। यस, सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उससे ध्यान से देखना है। वो क्वेश्चन ऑलरेडी उस क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाएगा, तो प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या है वो क्वेश्चन? क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² minus 4x plus 2, okay, then find the another quadratic polynomial whose zeros are 1 upon alpha and 1 upon beta, okay। तो अब आप यहाँ से ये कहोगे सर 1 upon alpha and 1 upon beta से हमें दूसरा पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, यानी कि 1 upon alpha ऑफ कोर्स यार सीधा सा पॉइंट है, ये एक जीरो है और 1 upon beta दूसरा जीरो है। तो जब भी आपको ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए बताया जाता है, तो आपको कुछ याद आना चाहिए कि कैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा है। उसके 2 जीरोज अगर हमारे पास हैं, है ना, तो 2 जीरोज के बारे में आपने याद से पढ़ा होगा, और जब उनका सम और प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन होता है तो उसके बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो राइट नाउ हमारे पास सीधा सा पॉइंट है यार, जो ऑलरेडी गिवन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या गिवन है? अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ विच वन? दिस पॉलिनोमियल से px x² माइनस 4x प्लस 2। फिर जो ऑलरेडी गिवन है वो हमें क्या दे सकता है? ऑफ कोर्स वो हमें दे सकता है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सो जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा। -4 into -4 upon 1, that is 4, and the product of the beta alpha beta, that is 2, okay। तो अब देखो इनका यूज कैसे होने वाला है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा मिल गया ना 4, और अल्फा बीटा कितना मिल गया? दैट इज 2, क्लियर। सो राइट नाउ बट वी हैव टू फाइंड अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are, अनदर भी अगर नहीं लिखा मिले ना तो सीधा बोला जाएगा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टेप को आप हटा भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1 upon alpha and 1 upon beta, है तो 2 जीरोस ना। तो एक बात बताओ यार कि 2 जीरोस दे रखे हैं, तो उनके हिसाब से कैसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते हो? लेट्स हैव अ लुक। आपको याद भी होगा। नाउ क्वाड्रेटिक polynomial whose zeros are 1 upon alpha 1 upon beta is, याद है, let k into x² minus sum of the zeros plus प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। जो भी दे रखा है वही तो लिखना पड़ेगा यार, कोई नया तो लेके नहीं आएंगे हम, याद रखना, ठीक है ना। जो दे रखा है वही तो यूज करना पड़ेगा, सम की जगह प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट, ओके। इससे परेशान नहीं होने से 1 upon अल्फा कहाँ से लाएंगे? अभी देखो तो सही यार, करना क्या है आगे, ये देखिए x² अल्फा बीटा एलसीएम आ रहा है, ऊपर क्या बना? बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स, और वहां क्या बना? 1 upon अल्फा बीटा। तो यार आपका तो काम आसान ही हो गया, कुछ समझ में आ रहा है? देखो जो आपको ऑलरेडी गिवन था अल्फा प्लस बीटा काम आ रहे नहीं आ रहे, ये वाले देखो यूज हो रहे हैं बिल्कुल। दैट्स इट। अल्फा प्लस बीटा वी हैव वैल्यू 4 एंड अल्फा बीटा वी हैव दैट इज 2, तो दोनों पुट हो गए भाई 4 and 2, सो दैट वी हैव 4 upon 2x 1 upon 2 2 to जा 4। तो मैं ऊपर कर दूँ बाकी थोड़ा सा इधर, ठीक है। यहाँ देखो आप, सो यहाँ पर क्या है देखिए, k इंटू x² माइनस 2x प्लस 1 upon 2। तो भैया अब क्या करना है? याद है आगे क्या करना है? वही काम करना है यार। k कौन है साथ साथ बता दो, नहीं तो बोलेगा वो कहेगा k इज रियल। तो क्या है यहाँ पर? 2 है ऑलरेडी, तो क्या कर सकते हैं? 2 से एलसीएम लीजिए, दैट बिकम 2 4x² minus 4x plus 1, okay, and this 2 this we can put k equal to 2, so but we get 4x² minus 4x plus 1, okay।
What is this? You can consider it qx, quadratic polynomial we get. Let qx, okay, qx. Done? Any doubt? That's it बेटा. तो आपको बच्चों ये क्वेश्चंस करने हैं, ध्यान से कीजिएगा. कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना यार, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे. Find a quadratic polynomial whose zeros are alpha plus beta and alpha beta. अरे ये क्या हुआ? ये तो ऑलरेडी गिवन है, तो मैंने कब मना किया? Whose zeros are 1 upon alpha square and 1 upon beta square. तो फॉर्मेशन तो ऐसे ही होगा. When this quadratic equation is given, एक quadratic equation दी जाती है, ये कहता है कि ये quadratic दे रहा हूँ, दूसरी quadratic फाइंड आउट करो. ठीक है, इसके जीरोज 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, जैसे भी बताया. अल्फा बीटा तो दे रखे थे. अच्छा, कई बार क्या करता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और पूछेगा कि यार फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are double of this given quadratic polynomial. मतलब जो इसके जीरोज होंगे ना, वो जीरोज आर डबल द जीरोज ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. मतलब दो क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके जीरोज अल्फा बीटा है, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है. उसने क्या कहा कि उसके जो जीरोज हैं इस गिवन जीरोज का डबल है. तो समझ गए कि पहले तो इसके जीरोज निकालो, फिर उनके डबल यूज करो वहाँ पे, क्योंकि अगला डबल ही तो पूछ रहा है. मतलब जो डबल जीरोज की वैल्यू आएगी वो अगले काम आएगी, है ना. सो इस तरह क्वेश्चंस आते हैं, परेशान नहीं होना है, जस्ट यूज योर माइंड एंड सॉल्व इट. ओके, प्रैक्टिस करते रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उनसे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पेश कर रहा हूँ. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान रखते हैं. देखिए यस बच्चों, प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ध्यान से देखिएगा, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं. अभी भी मैं जो क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ डबल वाली, उसी का एक एग्जांपल देख लीजिए. कहता है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² plus mx plus n are double in the value of the zeros of 2x² minus 5x minus 3, find the value of m and n. ओके, मतलब ये साफ सा क्वेश्चन समझ में आ गया. उससे फिर से बोला कि जो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, इसके जीरोस, ओके, वो डबल है वैल्यू में इन जीरोस, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस आएंगे उनकी वैल्यूज का डबल. मतलब पहले आपको इनके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, फिर उनकी जो वैल्यू आएगी उनका जो डबल करोगे वो डबल वैल्यू किसकी हो जाएगी, इसके जीरोस की. इसके जीरोस हमें पता नहीं है, तो ऑफ कोर्स फिर हमें निकालना m और n. इसमें काम बढ़ा दिया. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसके जीरोस ही मालूम नहीं है उसको मान लेते हैं लेट अल्फा and beta are the zeros of polynomial tx x² plus mx plus n. okay, and let qx हमारे पास है ही हमारा. ठीक है, इसके जीरोस और फाइंड आउट कर लेते हैं. करो भैया, करो, फैक्टराइज करो. 3 2 जा 6, so 5 become 3 2 जा 6. so what we have, 2x² minus 3x minus 2x minus 3, x is common, 2x minus 3 minus 1 is common. अरे ये तो माइनस है तो गलत हो गया, ये तो 6x आएगा, प्लस का x आएगा, गलत हो जाता है. अभी तो यहाँ क्या होगा, देखो 2x इज कॉमन, x माइनस 3 प्लस 1 इज कॉमन, x माइनस 3. अब आपको सर अभी गलत कैसे हुआ, 3 2 जा 6 होता है और 3 2 5 भी होते हैं. बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुन लो. जब कभी भी ऐसे पॉलिनोमियल आ जाएं और जब कांस्टेंट से पहले नेगेटिव साइन हो, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हिंट दे रहा हूँ. तो ये जो मिडिल टर्म जो फैक्टर्स आप करोगे ना, उसमें से जो फैक्टर्स फाइंड, मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे तो उसमें एक वैल्यू उसकी प्रोडक्ट से, मतलब उस वैल्यू से ज़्यादा होगी जिसको आप स्प्लिट कर रहे हो ना, उससे ज़्यादा होगी. जैसे 5 है तो 5 को 3 माइनस 3 और 2 नहीं लिखोगे, 6 माइनस 1 लिखोगे. तो उसमें क्या हुआ, उस 5 को जिसमें आपने मिडिल टर्म स्प्लिट की है, उस स्प्लिटिंग में जो दो वैल्यूज लिखते हो उसमें से एक वैल्यू उस मिडिल टर्म से ग्रेटर होगी डेफिनेटली. कब,
जब कांस्टेंट के आगे साइन कैसा होगा, नेगेटिव साइन होगा, याद रखना भैया, कैसा साइन होगा, नेगेटिव। ओके, और दूसरी बात साथ के साथ, ये जो मैं कांस्टेंट के आगे नेगेटिव किस बिहाफ पे बोल रहा हूँ, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, समझे? हाँ, नहीं समझे तो समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर अगर पॉजिटिव है फिर ये नेगेटिव है, या मैं ये कहूँ कि दोनों प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, कहने के तरीके बहुत हैं। कि 3 टू -6 आ रहा है भाई, -6 कैसे आएगा, -5 से 6 कैसे आएगा, -6 तो -6 +1 से आ सकता है, -6 +1 से -6 आ सकता है, लेकिन -3 और -2 से +6 आता है, तो -6 नहीं आता। तो प्रोडक्ट में जब आप करते हो ना फर्स्ट और लास्ट को, तो साइन के साथ किया करो। तो -6 आ रहा है, तो -5 को क्या लिखोगे, -6 + 1। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ देख सकते हैं, 2x + 1 x - 3। ठीक है, तो जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो जीरोस के लिए क्या कंडीशन लिखें, फॉर जीरोस 2x + 1 = 0, x - 1 = 0, x - 3 sorry, x - 3 = 0. So what we have, value of x is -half and value of x is 3. Therefore, according to question, what should be the value of alpha and beta of this polynomial? इस पॉलिनोमियल की जो भी वैल्यूज आएंगी जीरोस की, उनका डबल, तो इट मीन्स अल्फा क्या हो जाएगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ -half, दैट इज -1, एंड बीटा क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 3, दैट इज 6. So alpha is -1 and beta is 6, we get. Clear? Done. According to the question, उसने ये जो बोला कि जो इसके जीरोस हैं, वो जो इसके जीरोस आएंगे उनकी वैल्यूज का डबल होंगे, उनकी वैल्यूज आई 1/2, -1/2 and 3. So what we get? We get the double of this, that is -1, and double of this, that is 6. So one is alpha and second is beta. अब हमारा मकसद पूरा होने वाला है. We have to find the value of P and Q. We have to find the value of P and Q. Okay, so what we have now, use the concept sum of the zeros, minus P over A minus B over A, that is -m. Okay, what is alpha? -1. What is beta? That is 6. What is m? So 5 is equal to -m. M is equal to -5, and product of the zeros, C over A, that is n. What is alpha? -1. What is beta? That is 6. N. So n is -6. Okay. Is it clear? समझ में आया? तो ये वैल्यू है वैल्यू ऑफ m एंड n. ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से तरीके से करना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई होगी। आई होप कि आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आई होगी, कैसे हमने 2 जीरोस की हेल्प से अदर 2 जीरोस की वैल्यू फाइंड आउट की। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यस बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। Px x³ minus 2x square plus kx plus 5 is divided by x minus 2. Then the remainder is 11, means remainder is already given, that is constant, there is no any variable. Okay, and find the value of k. तो भैया अब आप थोड़ा सा सोच के लिए दिमाग लगाइए। 9th क्लास में जब हम पढ़ते थे तो वहाँ पर एक रिमाइंडर थ्योरम आती थी, जिसमें हम क्या करते थे, जिसको डिवाइड किया जाता है वहाँ से जीरोस फाइंड आउट करके सीधा पॉलिनोमियल में निकाल देते थे, और पॉलिनोमियल से में जब उसको रखते थे तो उसको रिमाइंडर कहा जाता था, है ना। ओके, आपको कोई मना नहीं कर रहा है कि आप 10th क्लास में रिमाइंडर थ्योरम यूज़ ना करो, याद रखना, आसानी से यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इसमें पैनिक मत होना बिल्कुल भी। तो सीधा सा पॉइंट है यार, जब x - 2 से वो डिवाइड हो रहा है कंप्लीट और रिमाइंडर 11 दे रहा है, तो रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करो ना सीधा, क्या यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। क्या जो फैक्टर दे रखा है x - 2, ठीक है, पुट x - 2 = 0, x = 2 इन px, कर दो भैया px, तो क्या होया, P2 means 2 cube 2 square k into 2 plus 5, ठीक है।
और रिमाइंडर, और ये रिमाइंडर ही तो है सारा, इसके इक्वल टू 11 ले लो। मतलब जो रिमाइंडर आपने 0 से फाइंड आउट किया दैट शुड बी इक्वल टू द गिवन रिमाइंडर बिकॉज रिमाइंडर इज ऑलरेडी गिवन। सो क्वेश्चन होने वाला है क्या होगा, 8 माइनस 8 प्लस 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 11, 8 एंड k कैंसिल आउट, 2k इज इक्वल टू 6 एंड k इज इक्वल टू 3। ओके, समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बच्चों मैं देख लो आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बता रहा हूँ, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, देखिए आज का ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में बड़ा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, शब्दों का खेल है बच्चों सारों। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q so that this polynomial, just read out, x to the 4 plus x cube plus 8x square plus px minus q is divisible by x square plus 1। divisible, you know this is already says that कि divisible है। अच्छा जी, divisible है तो ठीक है, फिर divisible है तो देख लो कहाँ तक डिवाइड हो रहा है। यार मुझे एक बात बताओ, इसकी डिग्री है 2, तो अगर आपको याद हो डिविजिबल यानी कि ये जो डिवाइजर है, डिवाइजर तो हो गया और ये डिवाइडेंड हो गया, इस डिवाइजर की डिग्री का 2 है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर की डिग्री क्या हो सकती है? पॉसिबल डिग्री श्योर है रिमाइंडर की डिग्री इससे कम होगी या कुछ भी नहीं होगी। कम मतलब 2 है इसकी डिग्री, तो इसका मतलब इसकी रिमाइंडर डिग्री क्या हो सकती है? 1 और 0 डेफिनेटली। क्या दिक्कत? देखिए सॉल्व करते हैं क्या मिलता है, और पी और क्यू कहाँ से आएगा उसको भी देख लेते हैं। जब उसने डिविजिबल बोल दिया ना बच्चों, तो डेफिनेटली याद रखना रिमाइंडर कुछ भी है वो 0 के इक्वल ही होगा। डिवाइडेड मतलब डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना, ठीक है, वो बात तो अलग, पर उसने बोला डिविजिबल है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 है। तो इसका मतलब यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा उसको 0 के इक्वल पुट करके p और q की वैल्यू निकलने वाली है। दिस इज अ हिंट बाय दिस वर्ड डिविजिबल, इट्स नॉट डिवाइडेड। डिवाइडेड मतलब सिर्फ डिवाइड करना, डिविजिबल का मतलब पूरा डिवाइड होना, तो रिमाइंडर 0 लेकर चलना है। ओके, दैट इज अ हिंट ऑफ दिस क्वेश्चन। परेशान नहीं हो गया, अब तो समझ में आ गया। सो लेट्स प्रोसीड। देखिए x स्क्वायर प्लस 1 x raised to power 4 plus x cube plus 8x square plus px minus q. Just we have again x square is there, x here 4 plus x square. यार बताया था ना x square 4 and x square plus 1 x square, तो like terms क्या है? 8x square के नीचे तो लिखा जाएगा x square, so this plus, okay, plus x square, so this becomes minus, this is also minus, cancel out. Next one is x cube, 8x square minus x square becomes 7x square plus px minus क्यों याद करो, प्लस लास्ट टाइम का क्वेश्चन k की वैल्यू फाइंड आउट करना था वहाँ पे, और a की वैल्यू भी फाइंड आउट करना था। हालांकि एनसीईआरटी का वो लास्ट क्वेश्चन था, वो 2.4 एक्सरसाइज ऑप्शनल एक्सरसाइज का, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, तो ध्यान से देखना। नेक्स्ट इज एक्स क्यूब, सो वी हैव एक्स इज देयर, पुट है एक्स क्यूब प्लस एक्स को 1 से किया एक्स आ जाएगा, ओनली एक्स इज देयर, माइनस माइनस प्लस है ना, यहाँ नहीं तो कोई बात नहीं, कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट वी हैव 7x स्क्वायर। अब देखो भैया px माइनस एक्स, px माइनस एक्स, याद आ रहा है कुछ करने वाला प्रोसेस? क्या करते हैं? px माइनस एक्स, x इज कॉमन भाई, p माइनस 1, सो राइट नाउ वी हैव टू राइट डाउन हियर p माइनस 1 into x minus q, and the last but not least, this is 7x square, this is x square, so what should we write down here? 7, so this is 7x square plus 7 write down here, plus 7 minus minus cancel out, तो क्या बचा? p minus 1 into x minus q minus 7, this is the remainder. So now what it says, इसने बोला था कि रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर बताओ, 0। क्यों? इसने तो नहीं बोला, इसने डिविजिबल बोला यार, डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर 0। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
रिमाइंडर इक्वल टू 0। सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहाँ का रिमाइंडर 0? अरे यार डिविजिबल बोला ना बार बार। ओके डिविजिबल है तो पूरा डिवाइड है तो रिमाइंडर 0 होगा। तो उस रिमाइंडर के इक्वल लिख दो। जस्ट कंपेयर p माइनस 1 इंटू एक्स माइनस क्यू माइनस 7 इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ इस रिमाइंडर में लीनियर पॉलिनोमियल है x इंटू पी माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट p माइनस 1 है और ये दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। राइट साइड में 0 है, कांस्टेंट है, तो क्या मैं इस 0 को ऐसे लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स प्लस 0? सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे रहेगा तो 0 ही ना यार। कंपैरिजन का मतलब करने का फर्क, कंपेयर कर दो दोनों तरफ, आपको कंपेयर करने का मौका मिल जाएगा। कंपेयर बोथ साइड्स। सर कैसे मिल जाएगा मौका? अरे यार x का कोएफिशिएंट p माइनस 1 है, यहाँ से x का कोएफिशिएंट 0 है तो p माइनस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट इधर कांस्टेंट क्या है माइनस क्यू माइनस 7, उधर कांस्टेंट क्या है 0। सो व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ p इज 1, वैल्यू ऑफ q इज माइनस 7। तो हमारा काम हो गया, है ना। बड़ा आसान क्वेश्चन था पर थोड़ा समझना था बच्चों। तो बच्चों मैंने आपके साथ आज जो क्वेश्चन डिस्कस किए वो पॉलिनोमियल्स के डिस्कशन किए, और जो मैंने आपको कल क्वेश्चन डिस्कस किए थे याद रखें उनमें से मैंने कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया है क्योंकि मोस्ट रेलेवेंट प्रॉब्लम्स में वो भी आती हैं। याद रखना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वहाँ पर। 2 zeros दे रखा है तो बाकी 2 zeros फाइंड आउट करो। 3 zeros के रिलेशनशिप को वेरीफाई करना था, 3 zeros को भी वेरीफाई करना था। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको एक्सरसाइज के थ्रू ही प्रैक्टिस करना है। इन केस अगर एक्स्ट्रा इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इनमें कंफ्यूज ना हो आप लोग, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चंस भी बता दिए, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है, अच्छे से काम करना है, मन से काम करना है। चैप्टर 2 के अंदर पॉलिनोमियल्स मेरी तरफ से आज एक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक you very much. Have a nice day. Just be continue with your study and do hard work with smart work. Okay. Thank you. Bye bye.